नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। चिनार वृक्ष अपने आप में मात्र एक वृक्ष नहीं है, बल्कि एक इतिहास है, एक संस्कृति है। इसके इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए और इसकी घटती संख्या पर नियंत्रण के लिए जम्मू एंड कश्मीर ने एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की है, जिसको हम वृक्ष आधार के नाम से जानते हैं। क्या है ये परियोजना और किस प्रकार से चिनार वृक्ष को संरक्षण प्रदान करेगी, आज इन फोकस के प्रोग्राम में इस मुद्दे पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन पक्षों पर बात होगी। सबसे पहले खबर को विस्तार से जानना है, इसके बाद हम चिनार पेड़ के बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। फिर इसके ऐतिहासिक महत्व और साथ ही इसका नामकरण किस प्रकार से हुआ, इस मुद्दे को समझने का प्रयास करेंगे। चिनार पेड़ का सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व क्या है, इस मुद्दे को जानने के बाद चिनार के संरक्षण के लिए जिस परियोजना की शुरुआत हुई है, जिसको हम वृक्ष आधार के नाम से जानते हैं, ये परियोजना क्या है और इसके अंतर्गत जियो टैगिंग का क्या महत्व है, इस पक्ष को हम जानने का प्रयास करेंगे। और अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से जुड़ता है, उसके पर्यावरण संरक्षण जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिले। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम खबर को जानते हैं और खबर यही है कि जम्मू एंड कश्मीर ने चिनार वृक्ष को संरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना की शुरुआत की है, एक मिशन की शुरुआत की है, जिसको हम वृक्ष आधार के नाम से जानते हैं। इस परियोजना में जिस प्रकार से व्यक्ति की एक खास पहचान, एक अनूठी पहचान को स्थापित करने के लिए उसे आधार संख्या प्रदान की जाती है, उसी प्रकार से वृक्षों की एक अनूठी पहचान को स्थापित करने के लिए वृक्ष को भी एक पहचान दी जाएगी, चिनार वृक्ष को पहचान दी जाएगी और उसको जियो टैग भी किया जाएगा। जियो टैग करने का मतलब है कि उसके भौगोलिक निर्देशांक को निर्धारित किया जाएगा और एक क्यूआर, एक धातु का क्यूआर कोड भी लगाया जाएगा, जो 25 आधारों पर उस वृक्ष के बारे में जानकारी प्रदान करेगा और साथ ही इस वृक्ष की पूरी स्थिति को ट्रैक करने में मदद मिलेगी, जिससे जम्मू एंड कश्मीर में चिनार वृक्षों की घटती संख्या पर एक नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी। यही पूरी परियोजना है। तो इसका उद्देश्य यही है कि चिनार पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया जाए और उनकी घटती संख्या पर लगातार नियंत्रण लगाया जाए। इसके अंतर्गत दो महत्वपूर्ण काम किए जाएंगे। चिनार पेड़ों की गणना की जाएगी, उनकी संख्या का पता लगाया जाएगा और उनको एक अद्वितीय पहचान दी जाएगी, एक यूनिक आइडेंटिटी उनकी सेट करने का प्रयास किया जाएगा, ताकि उनको ट्रैक करना आसान हो। इसके बारे में पूर्णतः जानेंगे चिनार पेड़ के बारे में, उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की सभी क्लासेस हमारी नोएडा में शिफ्ट हो चुकी हैं। दो महत्वपूर्ण बैच और प्रारंभ होने वाले हैं नोएडा में, जो कि हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच है, जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों शामिल हैं। हिंदी माध्यम का एक बैच है और एक बैच इंग्लिश माध्यम का है। हिंदी माध्यम का बैच 21 फरवरी 2025 से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे, और अंग्रेजी माध्यम का बैच 17 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 6 बजे। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप एक नंबर पर कॉल कर सकते हैं और नंबर है 8750187501। इसके अलावा प्रयागराज और लखनऊ में भी हिंदी माध्यम के जीएस फाउंडेशन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। प्रयागराज में बैच 19 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 8 बजे, और लखनऊ में बैच 20 फरवरी से प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल करिए, इन बैचेस में एडमिशन लीजिए और एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ जाइए। अब हम जानते हैं चिनार पेड़ के बारे में सामान्य जानकारी। एक स्थिति आप इसकी देख सकते हैं और देख सकते हैं कि समय के साथ ये कितना बड़ा और फूला हुआ होता है। फूला हुआ कहना चाहिए कि इसका आधार बहुत व्यापक होता है। न केवल आधार व्यापक होता है, बल्कि इसका जो वितान होता है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, जिसको आप चंदोवे के नाम से जानते हैं, वो भी बहुत व्यापक होता है, फैला हुआ होता है, छतरी नुमा होता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इसका जो वैज्ञानिक नाम है या वानस्पतिक नाम है, वो नाम है प्लांटस ओरिएंटलिस और कैशमेरियाना, और कई जगहों पर प्लांटस की जगह आपको प्लेटनस भी देखने को मिलेगा। इस प्रकार से भी इसका नाम पढ़ने को मिलेगा, तो इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और इसको ओरिएंटल प्लेन ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ये मैपल की तरह, जिस प्रकार से एक बड़ा पेड़ मैपल होता है, उसी की तरह दिखाई देता है, उसके जैसा दिखाई देता है।
ऐसे ठंडी जलवायु वाले क्षेत्रों में पाया जाता है जहां पर पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, जहां पर पानी की कमी नहीं होती है, क्योंकि इसको पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। और पूर्वी हिमालय का एक विशिष्ट पेड़ भी ये माना जाता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि अगर ये जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में पाया जा रहा है तो इसकी अवस्थिति पश्चिमी हिमालय में भी मुख्य रूप से विद्यमान है। चिनार पेड़ को मैच्योर होने में, परिपक्व होने में 30 से 50 साल का वक्त लगता है और इसको अपना पूर्ण आकार हासिल करने में 150 साल तक लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से अपने स्वरूप में आने में लगभग 150 साल लगते हैं। यही माना जाता है। इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व इसी बात से स्थापित हो जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में कई ऐसे चिनार के वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे जिनकी उम्र ऐसा माना जाता है कि 300, 500, 600, 700 साल तक है। यानी उन्होंने जम्मू कश्मीर के लंबे इतिहास को अपने आप में देखा है और लंबे समय में जम्मू कश्मीर की कला, शिल्प, साहित्य के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, यानी जम्मू एंड कश्मीर की संस्कृति के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में चिनार वृक्ष बनकर के उभरे हैं। चिनार की जो ऊंचाई है वो 30 मीटर तक हो सकती है और जो इसका आधार की परिधि है, आप सिरकमफ्रेंस के रूप में व्याख्यायित कर सकते हैं कि जो इसकी परिधि है वो 10 से 15 मीटर तक जा सकती है। यानी ये जो इसका आकार है आप देख सकते हैं, ये 10 से 15 मीटर तक हो सकता है। ये चिनार पेड़ के बारे में सामान्य जानकारी हासिल हमने कर ली। अब इसके कुछ इतिहास और नामकरण के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से ये अस्तित्व में आया, या आप कह सकते हैं कि किस प्रकार से इसका नामकरण हुआ। चिनार वृक्ष को ये नाम किसने दिया? ऐसा माना जाता है कि मुगलों के द्वारा, मुगल राजवंश के द्वारा इसका नाम दिया गया और संभवतः सम्राट जहांगीर ने इसे बहुत पॉपुलर बनाया, इसे बहुत प्रचलित किया। सम्राट जहांगीर का समय काल कब तक था? आप जानते हैं कि 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद भारत के सम्राट, या आप कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सम्राट बने जहांगीर, जिन्होंने 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक हिंदुस्तान पर शासन किया। हालांकि हिंदुस्तान के बहुत से हिस्से इनके शासनकाल से बाहर भी थे, लेकिन बड़े हिस्से पर इन्होंने शासन किया। वो एक अलग ऐतिहासिक विषय है। जो चिनार नाम है ये एक पर्शियन फ्रेज से आया है, जो आप कह सकते हैं फारसी वाक्यांश से आया है, जिसको हम चे नार अस्त कहते हैं। और इसके बारे में एक कहानी यह है कि ये वाक्यांश तब कहा गया था जब किसी ने पतझड़ के मौसम में चिनार के लाल पत्तों को बहुत दूर से देखा और कहा कि वह कौन सी लो है। चिनार के लाल पत्तों को, सुनहरे पत्तों को देखते हुए उसने कहा वह कौन सी लो है, यानी चे नार अस्त, वह कौन सी लो है। और चे नार अस्त से ही चिनार नाम निकला और ये एक फ्रांसीसी वाक्यांश है, एक पर्शियन फ्रेज है। मुगलों ने चिनार वृक्षारोपण बहुत बड़ी मात्रा में किया कश्मीर में, और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर ने डल झील के किनारे एक चिनार बाग का भी निर्माण किया, एक चिनार बगीचा स्थापित किया जिसको हम नसीम बाग के नाम से जानते हैं। और यहां पर लगभग 1100 की संख्या में चिनार वृक्षों को रोपित किया। इसके अलावा डल झील में एक द्वीप है जहां पर चिनार वृक्ष लगाए गए और उसको हम चार चिनारी के नाम से जानते हैं। चार चिनारी, ये भी बहुत फेमस है, चार चिनारी के नाम से उसको जाना जाता है। तो इसके ऐतिहासिक और एक प्रकार से आप कह सकते हैं नामकरण की स्थिति को हम जान लिए। अब हम देखते हैं कि इसका सांस्कृतिक और पर्यावरणीय महत्व किस प्रकार से है। चिनार को जम्मू कश्मीर का राज्य वृक्ष भी माना जाता है, राज्य वृक्ष है चिनार जम्मू कश्मीर का। लेकिन आप जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की स्थिति अब कैसी है? यूटी की स्थिति है, यानी ये केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश का वृक्ष है ये। विशेष रूप से पतझड़ के मौसम में पर्यटकों को बहुत बड़ी मात्रा में आकर्षित करता है। और पतझड़ के मौसम में ही पर्यटकों को क्यों आकर्षित करता है, उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि शरद ऋतु में, यानी पतझड़ के मौसम में, चिनार के जो पत्ते होते हैं वो हरे पत्तों से धीरे धीरे लाल और सुनहरे रंग के पत्तों में परिवर्तित होते हैं और देखने में बहुत ज्यादा आकर्षक लगते हैं। चिनार बहुत लंबे समय में, जैसा कि अभी आपको बताया गया था, कि जम्मू एंड कश्मीर की कला, साहित्य और शिल्प का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर के उभरा है। जम्मू एंड कश्मीर में चाहे हिंदू धर्म से संबंधित जो मंदिर हों या अलग जो मुस्लिम मस्जिदें हैं, वो भी चिनार वृक्ष के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि उनके जगहों पर जहां पर वे हैं उनके साथ ही चिनार के बड़े बड़े वृक्ष विद्यमान हैं। इसके अलावा कश्मीर का एक महत्वपूर्ण कला रूप है जिसको हम पेपियर माशे के नाम से जानते हैं, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और इसके अलावा चाहे एम्ब्रॉयडरी का काम हो, कढ़ाई का काम हो, हाथ से बनी हुई कालीन हो, अखरोट लकड़ी की नक्काशी है, सब पर आपको किसी न किसी प्रकार से चिनार के चिन्ह भी
प्राप्त हो जाएंगे, चिनार बने हुए भी दिखाई दे जाएंगे। तो चिनार ने बहुत बड़े स्तर पर कश्मीर के कला साहित्य को, शिल्प को प्रभावित किया है, उसकी संस्कृति को प्रभावित किया है। साथ ही एक और महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में यह है कि कश्मीर के चत्तर गांव में चत्तर गांव में चत्तर गांव नामक गांव में एक पुराना चिनार का पेड़ है, जो लगभग ऐसा माना जाता है कि 700 साल पुराना है। और इसे एक सूफी संत ने इसको रोपित किया था, सूफी संत ने इसको लगाया था। और इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि चिनार एक ऐसा वृक्ष है जिसने बहुत लंबे समय में जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास को बनते हुए देखा है। इसलिए भी इसका सांस्कृतिक महत्व स्थापित हो जाता है। और इसका पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अगर आप इसका महत्व देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर के एक एक विशिष्ट भौगोलिक, एक विशिष्ट पर्यावरणीय महत्व को स्थापित करता है। एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम के निर्माण में इसकी भूमिका है। इसका औषधीय महत्व भी है। इसकी छाल का इस्तेमाल औषधीय महत्व के अंतर्गत होता है। इसी प्रकार से इसके इसकी टहनियों से, इसकी जड़ों से रंगों का भी निर्माण होता है। तो इसका पर्यावरणीय महत्व भी है, औषधीय महत्व भी इसका माना जाता है। इसलिए इसके संरक्षण की भी आवश्यकता है, क्योंकि पिछले कुछ समय में ऐसा देखने में आ रहा है कि इसकी संख्या में लगातार कमी हो रही है। और इसकी कम होती संख्या को नियंत्रित करने के लिए इसके एक पूरे महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको संरक्षित करना बेहद ज्यादा आवश्यक है। और इसको संरक्षित करने के अंतर्गत ही वृक्ष आधार योजना महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके अंतर्गत चिनार पेड़ की स्थिति को ट्रैक करना शामिल है। हालांकि चिनार पेड़ को काटने के लिए सरकार की अनुमति की आवश्यकता है, चाहे चिनार पेड़ आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर ही क्यों ना हो, आपकी निजी संपत्ति पर ही क्यों ना हो। लेकिन उसके बावजूद भी, निजी संपत्ति हो चाहे सार्वजनिक संपत्ति हो, ऐसे साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि चिनार पेड़ों को काटा जा रहा है। और उनके कटने की संख्या पर नियंत्रण लगाना आवश्यक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है, जो कि कश्मीर और जम्मू के चेनाब क्षेत्र में चिनार पेड़ों की गणना इसके अंतर्गत की गई। और 28,560 पेड़ों को जियो टैग किया गया है, यानी उनके भौगोलिक निर्देशांक को निर्धारित किया गया है। और धातु का एक क्यूआर कोड भी लगाया गया है, जिसको स्कैन करने पर 25 पैरामीटर की जानकारी, पेड़ के बारे में 25 पैरामीटर्स पर जानकारी प्राप्त होती है। चाहे उसके अक्षांश की स्थिति हो, चाहे उसके देशांतर की स्थिति हो, चाहे पेड़ की उम्र के बारे में हो, चाहे उसकी ऊंचाई के बारे में हो, उसकी परिधि के बारे में हो, व्यास के बारे में हो, उसके स्वास्थ्य के बारे में हो, या उसके सामने उपस्थित पर्यावरणीय खतरों के बारे में हो। ये सारी स्थिति उस क्यूआर कोड के को स्कैन करने पर तुरंत हमारे सामने आ जाएगी। और वृक्ष आधार योजना के माध्यम से इसको यूनिक पहचान भी प्रदान की गई है। एक महत्वपूर्ण ये तथ्य ये भी है जो कि सामने आता है कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, उसमें चिनार पेड़ों की कुल संख्या अनुमानित की गई है 32,000 से 33,000 के बीच। लेकिन कुछ चिनार पेड़ ऐसी सुरक्षात्मक स्थिति या सुरक्षात्मक क्षेत्रों में विस्तृत है जहां तक पहुंचना सुगम्य नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षात्मक क्षेत्रों में स्थित है, तो वहां तक एक्सेस नहीं है। तो उन पेड़ों की स्थिति को आप अलग से समझ सकते हैं। तो ये सामान्य जानकारी हमने इसके बारे में हासिल कर ली। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न देखना क्यों महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं कि प्रश्न के माध्यम से आपकी तैयारी बेहतर होती है। और आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए जरूरी है कि आप लगातार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यानी पीवाईक्यूज भी देखते रहें। पीवाईक्यूज का महत्व यह है कि यूपीएससी के एग्जाम को ठीक तरीके से समझने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप पीवाईक्यू देखें। क्योंकि जब आप पीवाईक्यू देखते हैं तो उसके माध्यम से यूपीएससी की भाषा पर आपकी एक समझ का निर्माण होता है। जब आपकी एक समझ का निर्माण होता है तो आप यूपीएससी में इस प्रकार से अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपीएससी किस भाषा के माध्यम से, किस तरह के शब्दों के माध्यम से किसी प्रश्न को क्या स्वरूप प्रदान करने की कोशिश कर रहा है। जब आप प्रश्नों के स्वरूप भाषा के माध्यम से समझते हैं तो उस प्रश्न को ठीक करने की, समझने की आपकी ताकत का निर्माण होता है। आपका एक प्रकार से अनुमान का निर्माण होता है, जिससे आपके प्रश्न पर गैस करने की संभावना, उस प्रश्न को ठीक करने की संभावना लगातार बढ़ती है। इसलिए पीवाईक्यूज को भी लगातार देखते रहिए। और पीवाईक्यूज के साथ उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए ही हम हर टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न भी आपके सामने लाते हैं। तो आज के टॉपिक से संबंधित प्रश्न क्या है? जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ट्री आधार मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, कश्मीर घाटी में पर्यटन को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर में चिनार वृक्षों का संरक्षण करना।
ऑप्शन सी, क्षेत्र में अधिक चिनार वृक्ष लगाना। ऑप्शन डी, श्रीनगर की सड़कों को सजाना। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।